वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक। खाता संख्या 0212001011777277। IFSC कोड PUNB 0021200। UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 7800099109। जजत हरत भवपंद, आपके पद जजत यानी पूजने से, भवफंद हरत यानी भव फंद को, भव बंधन ढीले पड़ जाते। कैसे ढीले पड़ जाते हैं? वो कोई सरहोता लेके काट देते हैं हमारे भव बंधन? नहीं। जिस समय हम जिनेंद्र भगवान की अर्चना करते हैं उस समय हमारे जो आसक्ति है, पाप है, कसाय है, वासनाएं हैं, कृष्ण लेस्य आदि अशुभ लेस्याएं, ये सब नहीं होती हैं। आप पूजा करते हो, हिंसा का भाव आता है। ये बात अलग है कि कोई कोई भक्त ऐसा है कि शांति धारा कर रहा है और दूसरा आ गया सामने तो अशांति धारा चालू हो जाती है। कहने लगे तुम्हें दिख नहीं रहा, हम शांति धारा देख रहे, तुम आगे आके खड़े हो गए। लेकिन नहीं, हमारी परिणति कैसे होना चाहिए? तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की। हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। उनकी हमने कहा कि वो बदलते नहीं हैं। आप सोच कर देखना, आपको पता हो कि हम भिखारी हैं, लेकिन कोई कहे ये निशान राजा के हाथ में था, देखो राजा ने कहा है, फोटो भी भेजी है कि मेरे बेटे के हाथ में ऐसा निशान है। अब बताओ वो भिखारी, कटोरा वही है, कपड़े फटे हैं, पेट में भूख है, लेकिन क्या होता है? तत्काल नजर बदल जाती है। नजर को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। हम कैसे, हम भगवान के सामने आते हैं तो मुझे लगता है परमात्मा आप मेरे रूप में ही तो, सिर्फ आप मेरा रूप बदला गया, आपका स्वरूप भी बदल गया। आपका स्वरूप बदलने से आप पूजनीय हो गए। मैंने पुजारी का रूप तो लिया है, लेकिन पुजारी का स्वरूप नहीं प्राप्त किया है। कोई बाप अपने बेटे को जहर कैसे दे सकता है? सोचना, हम लोग क्या मांग रहे हैं भगवान से? जितने मुट्ठी में चावल नहीं होते उससे ज्यादा तो फरमाइशें होती हैं। होती है कि नहीं? दुकान भी ठीक कर देना, पैर भी ठीक कर देना, बहू का नेचर भी अच्छा कर देना, मकान भी बनवा देना, सारे काम करवा देना। इतना काम तो किसी नौकर को बताओ तो वो 1,00,000 रुपये ले तब भी काम करके छोड़ने के चला जाए, जितना काम भगवान को बताते हैं। और भगवान को पहले ये और कह देते हैं, यह अर्घ की यो निज गेत तुमको अर्पित हूँ।
जानत कीनो से विखेत भूमि समर्पित हूँ। कभी विचार किया भूमि समर्पित हो क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जानता है कि मुट्ठी का मिट्टी में डाल दूंगा और जल डाल दूंगा तो लेकर वापस आएगा। ये तन क्या है, 60-70 साल बाद चला जाएगा। ये मन विकारों का पिटारा है। एक विनती, एक स्तुति, एक प्रवचन आपको याद नहीं होगा और 25 साल पहले किसी से लड़ाई होगी तो वो भी याद होगा। हम उस भारत में रहते हैं जहाँ की राम पिता के वचन के लिए वनवास चले जाते हैं। कौशल्या से राम ने कहा, पिताजी ने वन का राज्य दिया है। सोच के देखना, ये नहीं कहा वनवास दिया है, उन्होंने कहा इस राज्य की सीमाएं थी, लेकिन पिताजी ने असीम राज्य दिया है। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुझे रोक लेती यदि पिता की आज्ञा होती तो, लेकिन साथ में माँ की भी आज्ञा है, यानी केकई की भावना, इसलिए तू माँ बाप के लिए जा। सोच कर देखना। और इतना ही नहीं, भरत जैसा भाई, आप सब जानते हैं कि हिंदू पुराण के अनुसार अपने यहाँ भी बैरागी थे। अपने पांडव पुराण, हरिवंश पुराण आदि में, पद्म पुराण आदि में कई इन लोगों ने जो कल्पनाएं की हैं वो अपने यहाँ नहीं है। समझ गए? कर्ण की उत्पत्ति कहाँ से बताते हैं, सीता की उत्पत्ति क्या पृथ्वी से बताते हैं, लेकिन अपन को इनसे नहीं, फिर भी हमारा आगम मिलता जुलता है। आप सबको पता है केकई की मजबूरी थी, पति भी वैरागी था और बेटा भी वैरागी था, उसने राम को वनवास नहीं दिया है, तो हिंदू पुराणों के अनुसार है। लेकिन फिर भी देखना कि मांडवी भरत की पत्नी भी कितनी त्यागी है। हिंदू पुराण के अनुसार लिखते हैं कि एक दिन कौशल्या जब लौटी है राम से मिलके, राम की बीमारियां फट गई हैं और ऐसे हालत में देखकर लौटी है, उसे नींद नहीं आ रही है, लेकिन देखा पांडवी भी जाग रही है। जाके कहा, बेटी तू क्यों जाग रही, तू तो सो जा। वो कहती है कि उनके झोंपड़े का दीप जल रहा है, जब तक पति जाग रहा है तब तक मैं कैसे सो सकती हूँ। उन्होंने कहा, भरत क्यों जाग रहा है? भरत कहते हैं, जब राम वन में है तो मैं कैसे सो सकता हूँ। आप सोच सकते हैं, हम उस राज्य में रहते हैं, उस भारत में रहते हैं जहाँ की बाहुबली सब जीतने के बाद छोड़कर चले जाते हैं। जीतना है तो बैर मन को जीतो, जीतना है तो कर्मों को जीतो। हम भगवान से रोज रोज पूजा करके जा रहे हैं, लेकिन कभी विचार किया कि हमें दुश्मनी जीतना है? हमने कहा भगवान कुछ नहीं देते, लेकिन भगवान के बिना कुछ मिलता भी नहीं। दोनों बातें ध्यान रखना, क्योंकि पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। पुण्य का उदय होता है तो छप्पर फाड़ के आता है, और पाप का उदय होता है तो ताले तोड़कर चला जाता है। पहले पुण्य के उदय में ताले टूटते थे, मानतुंग आचार्य आदि के, आज पाप के उदय में ताले टूटते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये पाप के पुण्य के ताले नहीं तोड़ना है। पुण्य पाप फल माई हरत बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिरना। क्या कह दिया? ये थिर नहीं है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी, इसलिए हम पुण्य भी नहीं चाहते हैं। लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक क्या करना है? जब तक शुद्धोपयोग नहीं मिला, शुद्धोपयोग की हमारी भूमिका नहीं बनी, जब तक हमें शुभ उपयोग में स्थिर रहना है। जैसे बच्चे से आपको खिलौना लेना हो तो वो देता नहीं है, रोता है, लेकिन उसे एक अच्छा बड़ा खिलौना दे दो, वो तुरंत छोड़ देता है। इसी प्रकार से हमारी प्रथम भूमिका में आज ऐसी भूमिका नहीं है हमारी कि हम पाप को भी छोड़ दें और पुण्य को भी छोड़ दें। पाप पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ा जाता है और पुण्य अपने आप छूट जाता है। पुण्य फला अरिहंता, हमें उस अरिहंत पद की प्राप्ति करना है। और हमने कहा कि भगवान कुछ नहीं देते हैं, लेकिन हमारा विचार बदल देते हैं। यदि किसी ने गाली दी तो दो काम हो सकते हैं। आप रोज पढ़ते हो, गुण ग्रहण का अभाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। सच बताना, कोई आपको कह दे आप बहुत अच्छे हो तो क्या होता है?
फूल कर गुप्पा हो जाते हैं। और कोई कह दे तुम तो हमें बहुत बुरे लगते हो, क्या होता है? तुरंत दुश्मनी हो जाती है। मोह और मोक्ष में क्या अंतर है? जहाँ जहाँ वासनाएं मिलती हैं, जहाँ जहाँ रागी मिलते हैं, वहाँ हम अपना घर बना लेते हैं, उनको संबंधी बना लेते हैं, यही तो मोह है। और जहाँ जहाँ साधना के पथ मिले उनको अपना ले, उपसर्ग और परिश्रमों को परीक्षा समझकर दे दे, चुनौतियां दे दे कि देखे तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। क्योंकि कहते हैं जिन्होंने हमें घुमाया गए हम उन्हें घुमाएंगे, जिन्होंने हमें रुलाया है हम उन्हें रुलाएंगे, जिन्होंने हमें भ्रमाया है हम उन्हें भगाएंगे। हम किसी कायर के नहीं, हम किसी कायर के नहीं, हम महावीर के बेटे हैं। हम भी वो के करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। मतलब हम क्या करते हैं? पुरुषार्थ पूर्वक बैठे आंख बंद करके। अरे आंख बंद कर लोगे, अंदर की आंख तो और अच्छी दिखता है, समझना। बाहर की आंखें बंद कर लो लेकिन भीतर से बहुत अच्छा दिखता है। तो हमें क्या सोचना है? जो दिख रहे हैं अपने, वो भी अपने हैं क्या? यदि अपने होते तो आप सोचो, भरत रावण कितने दृष्टांत थे अपने पास, सिर्फ वासनाओं में धक्का लगा और दुश्मन बन गए। रावण विभीषण का क्या हुआ? विभीषण ने कोई गलत शिक्षा नहीं दी थी, रावण का भला चाहा था। और हमें क्या सोचना है कि आगे हम तो वही रावण के पुतले जला रहे हैं लोग, लेकिन आगे पद्म पुराण में देखो क्या लिखा है कि आने वाले समय में लक्ष्मण और सीता बेटा होंगे। और संबोधने गई सीता संबोधन करने गई, और जब तीर्थंकर वो होंगे तो ये गणधर होंगे। या संसार की विचित्रता है, आज तक लोग पाप बंद कर रहे हैं और वो हमारे भावी तीर्थंकर हैं। इसलिए कब जीव की परिणति बदल जाए और कौन परमात्मा बन जाए पता नहीं। हमें अपनी परिणति बदलना है, परिणति बदलेगी तो गति बदल जाएगी। क्योंकि मति बदले तो परिणति बदलती है, और परिणति बदले तो गति बदलती है, और गति बदले तो एक दिन सिद्ध गति की प्राप्ति भी हो जाती है। मैंने कहा था 7 दिन का राज्य मिला था एक व्यक्ति को, और उस राजा के बेटा नहीं था। लोगों ने कहा बेटा नहीं तो अब आगे किसको देंगे? मंत्रियों ने कहा चिंता मत करो। मर गया तो लोगों ने कहा कि चिंता मत करो। मंत्री बोले हम ऐसी योजना निकालेंगे कोई बनेगा ही नहीं, जिसको हम बना देंगे वो फिर चाहेंगे जिसको बना देंगे। अब ये शर्त निकाली गई कि 7 दिन के लिए राज्य मिलेगा, 8वें दिन काले पानी की सजा दी जाएगी। मंत्रियों का विचार था 8वें दिन कौन काले पानी की सजा जाएगा, लोग कहेंगे हमें राज्य नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वासनाओं के लिए ध्यान रखना है, कामनाओं के लिए, वासनाओं के लिए, संपत्ति के लिए आप कहते जो होगा देखा जाएगा। अभी तो कर लो, अभी तो एक बार तो करके देख लो। उसके यहाँ भी लाइन लग गई लोगों की। अब जब सब 7 दिन को राज्य पाते और 8वें दिन जाना पड़ता तो धाड़े मार मार के रोते पछताते, इससे अच्छा तो हम राज्य लेते ही नहीं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आया कि जो 8वें दिन भी हंस रहा था। लोगों ने कहा तुम्हें सदमा नहीं लगा, तुम्हें लगता है ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए, तुम रो ही नहीं रहे। उसने कहा मैं रोने की जरूरत नहीं। कहने लगे सब रोते थे। बोले सब रोते थे। बोले तुम्हें पता नहीं आज निकाल दिया जाएगा। कहने लगे जो रोते थे उन्हें 7 दिन पता नहीं था कि 8वें दिन निकाल दिया जाएगा। मुझे 7 दिन पता था कि मुझे 8वें दिन निकाल दिया जाएगा, इसलिए मैंने अपनी जो सत्ता लेना थी उसका उपयोग कर लिया। क्या कर लिया? 7 दिन में संपत्ति के द्वारा समुद्र के उस पार हमने महल बना लिए, अपने परिवार को भेज दिया। रोने की क्या जरूरत है? सत्ता का सदुपयोग किया। आप सब भी ध्यान रखना, आप सबको भी 60, 70, 80 साल के लिए सत्ता मिली है। इस सत्ता से वो संपत्ति जोड़ लेना जो मृत्यु के पार जाती है, जो निर्वाण ले जाती है। आप कहोगे निर्वाण तो मिलता नहीं, कोई बात नहीं, डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती तो बाईपास जाती है। और आप लोगों के लिए तो इतनी बड़ी सुविधा है, आप अगले भव में तीर्थंकर बन सकते हो।
क्योंकि संयम नहीं है तो विदेश जा सकते हो, और विदेश जाओ तो वहाँ साक्षात तीर्थंकर का समोसरण है। यदि 5 कल्याणक नहीं भी हो तो 3 और 2 भी हो सकते हैं। तो आप सबसे यही कहूँगी कि मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है। मौत निर्वाण में ले जाती है, मौत शमशान में ले जाती है। रागी की मौत शमशान ले जाती है, त्यागी और वीतरागी की मौत निर्वाण ले जाती है। रागी की मौत मातम बन जाती है और वीतरागी की मौत महामहोत्सव बन जाती है। रागी की गर्दन हिल हिल के कहती है मेरी जैसी गलती मत करना, और त्यागी की गर्दन विमान में बैठ के कहती है तुम भी मेरे पीछे पीछे आना। तो आपसे यही कहूँगी कि आप लोग जो पूजा करते हैं उसके थोड़ा थोड़ा अर्थ आने लगे तो आपको पूजा में आनंद आने लगेगा। और इन्हीं शुभभावनाओं के साथ जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।